नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वैदिक परम ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कर्ण को अपने जीवन काल में कितने श्राप मिले थे। वैसे तो कहने के लिए कर्ण को बहुत सारे श्राप मिले थे, परंतु उनमें से कुछ मुख्य श्राप ऐसे थे जो कर्ण की मृत्यु की मुख्य वजह बने थे। तो सबसे पहले आपको कर्ण की कथा विस्तार से बताते हैं और उसी में एक एक करके आप जानेंगे कि कर्ण को कहाँ कहाँ और क्या श्राप मिला था। कर्ण जन्म से क्षत्रिय था, पर वह रथ चालक के घर पर पलकर बड़ा हुआ था, इसलिए वह गुरु द्रोण का शिष्य नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि वे क्षत्रियों को ही शिक्षा देते थे। फिर कर्ण ने एक नकली जनेऊ पहनकर महान गुरु परशुराम के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश की थी, जो सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। लेकिन जब कर्ण की सच्चाई परशुराम को पता चली, तब इसका नतीजा कर्ण को श्राप के रूप में भुगतना पड़ा था। परंतु यहाँ पर एक बात यह भी कही जाती है कि कर्ण को परशुराम जी ने ही यह श्राप दिया था कि उसकी सारी विद्या युद्ध भूमि में भूल जाएगी और उसके रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा। परंतु यह आधा सत्य है। विद्या भूलने वाली श्राप तो उन्हें परशुराम जी ने दिया था, परंतु रथ का पहिया युद्ध भूमि में धंस जाने का श्राप उसे परशुराम जी ने नहीं, बल्कि एक गरीब ब्राह्मण ने दिया था। आगे देखेंगे कि वह यह ऐसा क्यों किया था। महाभारत काल में युद्ध कला में सिर्फ मल्ल युद्ध नहीं होता था, बल्कि सभी शस्त्रों को चलाना भी सिखाया जाता था। इसमें खास रूप से तीरंदाजी पर जोर दिया जाता था। कर्ण जानता था कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को अपने पास शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं, अतः वह उनसे धनुर्विद्या सीखने की चाहत में एक नकली जनेऊ धारण किया और ब्राह्मण के रूप में परशुराम जी के पास चला गया। परशुराम ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और वह उन्हें सब कुछ सिखा दिए जो वह जानते थे। कर्ण बहुत जल्दी सीख भी गया। किसी भी अन्य शिष्य की उस तरह की स्वाभाविक गुण और क्षमता नहीं थी। परशुराम उससे बहुत खुश हुए। उन दिनों परशुराम काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और एक दिन जंगल में अभ्यास करते हुए परशुराम बहुत थक गए। उन्होंने कर्ण से कहा कि वह लेटना चाहते हैं। कर्ण बैठ गया ताकि परशुराम कर्ण की गोद में अपना सर रखकर सो सके। फिर परशुराम सो गए। तभी एक खून चूसने वाला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया और उनका रक्त पीने लगा। उसे भयंकर कष्ट हो रहा था, परंतु गुरु की सिर उसके जंघा पर रखी थी और वह अपने गुरु की नींद को भंग नहीं करना चाहता था, इसलिए अपनी जंघा को वहाँ से नहीं हिलाया। काफ़ी देर तक रक्त पीने के बाद रक्त की धार बहते बहते परशुराम के शरीर में जा लगी, जिससे वह चौंक कर उठ गए। और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि कर्ण की जांघ से काफ़ी रक्त निकल रहा है। तब उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुम ब्राह्मण तो नहीं लगते हो, क्योंकि एक ब्राह्मण होते तुम मच्छर के काटने पर भी चिल्लाते, परंतु यह इतना भयानक कीड़ा तुम्हें काट रहा है और तब भी तुम टस से मस नहीं हुए। तुम कोई क्षत्रिय हो? कर्ण बोला, हाँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, कृपया मुझ पर क्रोधित ना हो। परशुराम अत्यधिक क्रोध से भर गए। वे बोले, तुमको क्या लगता है तुम एक झूठ जनेऊ पहनकर यहाँ आ सकते हो और मुझे धोखा देकर सारी विद्या सीख सकते हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। कर्ण बोला, हाँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, पर मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ, मैं सूत पुत्र हूँ, मैंने बस आधा झूठ बोला था। परशुराम ने उसकी बात नहीं सुनी। उस स्थिति को देखते ही वे सत्य जान गए कि कर्ण एक क्षत्रिय है। वे बोले, तुमने मुझे धोखा दिया है। जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है तुम उसका आनंद तो ले सकते हो, पर जब तुम्हें इसकी सचमुच आवश्यकता होगी तब तुम सभी मंत्र भूल जाओगे। जिनकी तुम्हें ज़रूरत होगी वह तुम उपयोग में नहीं ला सकते हो और वहीं तुम्हारा अंत होगा। तो दोस्तों, यहीं तक परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दिया था। यहाँ पर कर्ण उनके पैरों में गिरकर दया की भीख मांगने लगा। वह बोला, कृपया ऐसा मत कीजिए, मैं आपको धोखा देने की नीयत से नहीं आया था, मैं बस सीखने के लिए बेचैन था और कोई भी मुझे सिखाने के लिए तैयार नहीं था, अतः मैंने इस झूठ का सहारा लिया और आप ही एक अकेले इंसान हैं जो मुझे ऐसे सिखाने को तैयार थे। तब तक परशुराम का गुस्सा भी ठंडा हो गया था। वे बोले, लेकिन फिर भी तुमने झूठ तो बोला, तुमने अपनी स्थिति मुझसे क्यों नहीं बताई? तुमको पहले बात करनी चाहिए थी, पर तुमने झूठ बोला था। अब मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा राजपाट पाने या शक्तिशाली होने की नहीं है। मुझे लगता है कि तुम सिर्फ यश प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें इस विद्या से यश तो मिलेगा। लोग हमेशा तुम्हें एक यशस्वी योद्धा की तरह याद रखेंगे, पर तुम्हारे पास कभी शक्ति या साम्राज्य नहीं होगा और तुम कभी महानतम धनुर्धर के रूप में नहीं जाने जाओगे, पर तुम्हारा यश बना रहेगा, जो कि तुम्हारी चाहत भी है।
दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कर्ण को दुर्योधन द्वारा एक राज्य दिया भी गया था, परंतु उस राज्य के राजा के रूप में वैसे भी कर्ण की उतनी ख्याति नहीं है। कभी कभी कुछ जगहों पर अंग प्रदेश का राजा उसे कहा जाता है, परंतु उस रूप में उसकी ख्याति उतनी नहीं है। यह भी उसको इस श्राप के कारण ही हुआ। कर्ण वहाँ से इस श्राप को लेकर भटकता रहा। शिक्षा पाकर वह खुश था, खुद के सामर्थ्य को लेकर भी बहुत खुश था, पर वह इसे कहीं प्रदर्शित नहीं कर सकता था, क्योंकि सिर्फ क्षत्रिय ही युद्ध या प्रतियोगिता में भाग ले सकते थे। वह आंखें बंद करके किसी भी चीज़ पर निशाना लगा सकता था। वह अपने कौशल को प्रदर्शित नहीं कर सकता था। उसे बस यश की चाहत थी और उसे यह यश प्राप्त नहीं हो रहा था। उदास होकर वह दक्षिण पूर्व की तरफ चला गया और समुद्र के किनारे जाकर बैठ गया। वर्तमान समय में उड़ीसा राज्य में कोणार्क के पास उस स्थान पर वह बैठा था जहां सूर्य देव की कृपा सबसे अच्छे से पाई जा सकती है। शायद कर्ण की याद में ही कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया होगा। वह तपस्या करने लगा और कई दिनों तक ध्यान में बैठा रहा। खाने के लिए वहां पर कुछ नहीं था, पर वह बैठकर ध्यान कर रहा था। जब उसे बहुत भूख लगी तब उसने कुछ केकड़े पकड़कर खा लिए। इससे उसे पोषण तो मिला, पर उसकी भूख और बढ़ गई। कुछ हफ्ते साधना करने के बाद जब उसकी भूख ज़्यादा बढ़ गई, तब इस स्थिति में उन्होंने झाड़ियों में एक जानवर देखा। उसे लगा कि वह हिरण होगा और उसने अपना तीर और धनुष निकाला और आंखें बंद करके तीर चला दिया। उसे तीर के निशाने पर लगने की आवाज़ सुनाई दी। वह मांस से अपनी भूख को शांत करने की कल्पना करने लगा, पर झाड़ियों में जाने के बाद उसे पता चला कि वह एक गाय थी। वह भयभीत हो उठा। आर्य गोहत्या को सबसे बुरा कर्म मानते थे। डरते हुए उसने गाय की ओर देखा और गाय ने उसकी ओर कोमल नेत्रों से देखा और फिर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वह व्याकुल हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी एक ब्राह्मण आया और मृत गाय को देखकर विलाप करने लगा। ब्राह्मण बोला, तुमने मेरी गाय को मार डाला है, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। तुम एक योद्धा लगते हो, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम बहुत मुश्किल स्थिति में होगे और तुम्हारा रथ रणभूमि में होगा, तब तुम्हारे रथ का पहिया इतना गहरा धंस जाएगा कि तुम उसे बाहर नहीं निकाल पाओगे और तब तुम मारे जाओगे। तुम असहाय होगे, ठीक वैसे जैसे तुमने इस असहाय गाय को मार डाला है। कर्ण उसके पैरों में गिरकर बोला, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं बहुत भूखा था, मुझे पता नहीं था कि वह गाय है। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसके बदले 100 गाय दे सकता हूँ। ब्राह्मण बोला, यह गाय मेरे लिए बस एक जानवर नहीं थी, मुझे यह सबसे अधिक प्रिय थी। मेरी मृत गाय के बदले दूसरी गाय देने के इस प्रस्ताव से मैं तुम्हें और भी ज़्यादा श्राप दे दूंगा। दोहरे श्राप के भय से कर्ण वहाँ से आगे बढ़ गया। उसे पता नहीं था कि उसे कहाँ जाना चाहिए। वह धूल के एक कण पर भी अपने बाणों से निशाना साध सकता था, पर इसका क्या फ़ायदा। वह क्षत्रिय नहीं था, उसे कोई भी प्रतियोगिता में शामिल होने नहीं देता। युद्ध में भी शामिल होने देने की बात नहीं थी। वह बिना किसी लक्ष्य के यहाँ से वहाँ भटकता रहा। तो दोस्तों, यह थी कर्ण की कहानी, जिसमें उसे मुख्य श्राप जो मिले थे उसकी चर्चा की गई है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और ज़रा भी जानकारीपूर्ण लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।